सदा वानप्रस्थ अवस्था को स्मृति में रख वाणी से परे स्वीट होम में जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करने की, 21 जन्मों के वर्षे का अपना हक लेने के लिए पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करने की, जीते जी पुरानेपन से मरकर श्रीमत पर सदा चलने की, दुखों से लिबरेट कर असीम सुख देने वाले सुख के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ज्ञान मार्ग निरंतर एक रस हो आगे बढ़ने का मार्ग है, क्योंकि ऊंची मंजिल है, परंतु दैहिक दुनिया के विस्तार में अनेक बंधन है जो रुकावटपन बीच में आते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते। ऐसे में वरदाता परमात्मा उड़ती कला का वरदान देते हैं। इस वरदान को फलीभूत कर सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधनों से मुक्त रहने का वरदान प्राप्त करने को कहते हैं। जो बाप के बन जाते हैं, अर्थात पुरानेपन से मरजीवा बन श्रीमत पर पूरा चलते हैं, वे उड़ती कला के वरदानी बन जाते हैं। वरदाता परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि इस वरदान को जीवन में लाने से कभी भी किसी भी कदम में पीछे नहीं होंगे, बल्कि आगे ही बढ़ते रहेंगे। समझ मिलती है कि सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो हर कदम में आगे हैं। सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो स्वयं भी संपन्न, तो दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करते हैं। कोई भी प्रकार की रुकावट हो, वे कभी भी अपने कदमों को रोकते नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप का साथ है और उनसे मिला उड़ती कला के वरदान से कभी भी विस्मृत नहीं होते हैं। वरदानों को प्रैक्टिकल में फलीभूत करने वाली आत्माएं वरदानी बच्चे हैं। वे किसी के भी बंधन में आ नहीं सकते हैं। सर्व बंधनों से मुक्त वे सदा उड़ती कला में आगे बढ़ते रहते हैं। बाप का बनते ही दैहिकपन से ऊपर उठ जाते हैं, कनेक्शन सुप्रीम अथॉरिटी से हो जाता है, तो परमात्म शक्ति से पुरुषार्थ स्वतः ही उड़ती कला का हो जाता है। फिर नीचे के दैहिक बंधन रुकावटपन रोकने में कामयाब नहीं होते हैं। उड़ती कला के वरदानी बनना है, सर्व बंधनों से मुक्त बनना है, तो समझ मिलती है कि दैहिक दुनिया को बुद्धि से भूल सच्चे दिल से सत्य बाप के बन जाओ। सर्वशक्तिमान परमात्मा हम आत्माओं को सर्व शक्तियों का स्टॉक देकर उन्हें रोज की पेपर रूपी परिस्थितियों में प्रयोग कर सफलता प्राप्त कर जमा करने को कहते हैं, क्योंकि इन शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी विनाश काल में विजय बनने के लिए। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि परिस्थितियां अपनी ही बनाई हुई हैं जो आएंगी हिसाब लेने के लिए, इसलिए पहले से ही समझ मिलती है कि हिसाब किताब क्लोज कर विजय बनना है, तो रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं करना है, करेक्शन नहीं करना है। विस्तार को सार में करते हुए, समेटते हुए, सहन करते हुए, समाते हुए, परखते हुए, निर्णय लेते हुए, सामना करते हुए, अर्थात कमी कमजोरियों को यूज नहीं करते हुए, शुभ भावना शुभकामना का, पवित्रता का, शांति का सहयोग देकर पार करना है। प्रकृति भी लॉलेस हो गई है, क्योंकि मनुष्य आत्माएं भी लॉलेस हो गए हैं। प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, तमो प्रधान बनाते हैं, इसलिए प्रकृति भी अपने भिन्न भिन्न विकराल रूप दिखाएगी, आपदाएं लेकर आएगी। प्रकृति के पांचों तत्व हमला करेंगे। ऐसे में हमें शांत रहकर परमात्मा से मिली समझ और अहिंसक शक्तियों को यूज करना है। प्रकृति के वार को स्वीकार करना है, सदैव प्रकृति की पालना का आभार प्रकट करना है। अति गर्मी हो, अति सर्दी हो, बुराई का रिजेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इसके जिम्मेवार भी हम सभी आत्माएं हैं। जो सर्व शक्तियों का स्टॉक यूज करते हुए अपनी भूलों को रियलाइज करते हुए सदा प्रकृति का सम्मान करते हैं, प्रकृति उनकी दासी बन जाती है, अर्थात उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती है। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं कि जो इस समय पवित्र रहते हैं, प्रकृति की मनसा सेवा करते हैं, प्रकृति आपदाओं के समय ऐसी आत्माओं के आगे 1 फुट की दूरी में आकर रुक जाएगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सर्व शक्तियों वाली आत्माएं श्रीमद प्रमाण शक्तियों को यूज कर सृष्टि को परिवर्तन करने में, प्रकृति को सतो प्रधान बनाने में परमात्मा की मददगार बनती हैं, इसलिए प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। अभी संगम युग में भी और भविष्य 2500 वर्ष के राम राज्य में भी हर तरह का सुख देगी। आत्मा का हित चाहने वाले, आत्मा को दुख के सेक से सेफ रखने का ऊना रखने वाले मीठे से प्यारे से परमात्मा समझ देते हैं कि देह सहित जो कुछ भी तुम्हारा समझते हो
उससे लगाव मिटाओ और ट्रस्ट होकर रहो। अपना नहीं समझकर प्रभु की अमानत समझकर संभालो। इसे ही जीते जी मरना कहा जाता है। बुद्धि से पुराने दैहिकपन को मिटाना और नई आत्मिक दृष्टि वृद्धि से देखना और श्रीमद् प्रमाण संभालना। संगम युगी ब्राह्मण मीठे परमात्मा की रचना है, इसलिए मीठे परमात्मा की शिक्षाओं प्रमाण चलते हैं। राजा बन स्व पर राज्य करना और श्रीमद् को अमल में लाने के लिए बेहद का वैरागी बन दिव्यता और सत्यता की सभ्यता को धारण करने की तपस्या करना। परमात्मा से सीखते हैं तो राज ऋषि और राजा बन शरीर रूपी राजधानी को स्थूल कर नेत्रियों की लगाम अपने हाथ में रखकर सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि को परमात्मा में एकाग्र कर पावर हाउस परमात्मा से निरंतर कनेक्ट रहकर कार्य करवाना। शरीर रूपी राजधानी को क्रिमिनल से सिविल बनाना अर्थात मीठे परमात्मा से राजयोगी का टाइटल प्राप्त करना। जब संगम युग में हम सब ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं, परमात्मा द्वारा रचे हुए रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करने के निमित्त बन जाते हैं। ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर श्रीमद् प्रमाण चलना अर्थात यज्ञ की संभाल करना। जब हम सच्चा ब्राह्मण बन एक्यूरेट श्रीमद् पर चलकर यज्ञ की संभाल करते हैं, स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन में पूरा सहयोग देते हैं, तो बड़े से बड़े सेठ मीठे परमात्मा से हमें बहुत बड़ी दक्षिणा अर्थात बेस्ट प्राइस स्वर्ग की बादशाही के रूप में मिलती है। जीते जी मरने की अच्छी अच्छी पॉइंट्स जो मीठे परमात्मा सुनाते हैं, उसे ध्यान से सुनना है, समझना है और अमल में लाना है और उनका पूरा बनना है। मृग तृष्णा से बाहर निकलते हैं, समझ देते हैं परमात्मा कि तब सत्य समझ में आता है। इसलिए बाप दादा बोलते हैं कि सत्य ज्ञान सुनने के लिए, यथार्थ समझने के लिए जीते जी देह सहित सब विनाशी मायावी बंधन बुद्धि से तोड़ अपने को आत्मा समझो। बंधनों को तोड़ना है क्योंकि बंधन सत्य समझने नहीं देंगे, सत्य की राह पर चलने नहीं देंगे, ज्ञान को समझने नहीं देंगे, अपने में ही उलझा कर रखेंगे। हम अविनाशी आत्माओं से बात करते हैं परमात्मा, क्योंकि हमें पावन बनना है। इसलिए बुद्धि से पुरानी दुनिया, पुराना शरीर सब कुछ उनके हवाले करने की समझ देते हैं, ताकि उससे बुद्धि का योग हटकर परमात्मा में लगे और हम सब पावन बने। वाणी से परे परम धाम अपने स्वीट होम में जाना है। मृत्यु लोक अर्थात कलयुग अर्थात रावण राज्य की समाप्ति होनी है और अमरलोक सत्युग की दुनिया में से ड्रामा फिर शुरू होना है। इसलिए वापस घर जाने के लिए ओरिजिनल सतोगुणी स्थिति बनानी है और ड्रामा में वापस आने के लिए आदि सत्युग की विशेषताओं को धारण कर देवताई जीवन जीकर संस्कार बनाने हैं, क्योंकि संस्कारों के प्रमाण सत्युग में प्रवेशता का समय तय होता है। सब कुछ बुद्धि से शिव बाबा के हवाले कर फिर उनकी अमानत समझ गृहस्थ व्यवहार में रहकर सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दैहिक मेरेपन की बीमारी से खुद को मुक्त करना है। अज्ञान काल में तो सिर्फ मुख से कहते थे कि सब परमात्मा का है, अंदर से मेरे का अभिमान रहता है। अब यहाँ ऐसा झूठ नहीं चलना है। सब परमात्मा का है कहा है तो फिर परमात्मा की श्रीमद् प्रमाण ट्रस्टी बन उसको संभालना भी है। अब संपूर्ण परिवर्तन करना है, राज्य भाग्य लेना है। इसलिए एक मीठे परमात्मा को याद करना है। दैहिक यादों को भूलना है पूरी तरह। सब कुछ भगवान का समझेंगे दिल से तो सलीके से उसे यूज़ करेंगे। व्यवहार में भी दिव्यता की सभ्यता होगी। सब कुछ परमात्मा से पूछ कर करना है। जब सब कुछ उनका है तो किसी भी तरह की मनमानी नहीं करनी है। श्रीमत पर चलना सहज रीति है। 21 जन्मों का वर्षा लेने की मनुष्य से देवता बनाने में मीठे परमात्मा को देर नहीं लगती। हमारे ऊपर है कि हम श्रीमत पर चलें। चलते हैं तो बन जाते हैं। 2500 वर्ष की राजधानी में जाना है तो सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु की श्रेष्ठ मत पर चलकर सच्ची कमाई करनी पड़े। यहाँ से करके ही जाना है। अभी के पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है, तो पुरुषार्थ पूरा करना जरूर है। अशरीरी आत्माओं पर लोग अपने घर जाना है, इसलिए यहाँ पर मिली देह और बनाए हुए देह के विस्तार को यहाँ ही छोड़ना है। तो समझ से
जीते जीवान प्रस्तिपन तैयारी करनी है। शरीर और दैहिक रोल और रिश्तों में जो मोह पड़ गया है उससे खुद को समझ से फ्री करना है। अच्छा पाठ बजाकर सबको रूहानी सुख देना है। हम अविनाशी आत्माएं हैं, एक ही पिता की संतान हैं। हम मरते नहीं। सृष्टि की सफाई के लिए स्थूल विनाश होना है, स्थूल शरीर खत्म होने हैं। शरीर को चलाने वाली आत्मा पवित्र होकर वापस जाएगी, इसलिए विनाशी शरीर से ममत्व को मिटाकर निर्भय बनना है। याद में रहकर पावन बनने की फिक्र रखनी है। निर्विकारी बन औरों को भी निर्विकारी बनने का परमात्मा संदेश देना है। अमरनाथ परमात्मा से अमरलोक जाने की अमर कथा अर्थात ज्ञान मुरली को ध्यान से सुनना है, अमल में लाकर धनवान बनना है। अज्ञानता का अंधकार विनाश कर ज्ञान सूर्य परमात्मा से भरपूर होना है। जो कब्रिस्तान होना है उससे बुद्धि का योग हटाकर जो परिस्तान आना है उससे तिल लगाना है और वहाँ जाने का पुरुषार्थ करना है। समय उसी के लिए मिला है, इसे यथार्थ समझना है। कलयुग के धक्कों से छुड़ाने वाले मीठे परमात्मा कहते हैं, पवित्र बन, मातेले बनो। जो मातेले बनते हैं वो वारिस बनते हैं और सचखंड का वर्षा लेते हैं। जो संपूर्ण पवित्र नहीं बनते हैं वे सौतेले की लिस्ट में आते हैं और राजाई घराने के वर्षे से वंचित हो जाते हैं। मीठे परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि जो जीते जी मरते हैं वे सगे बच्चे हैं और जो जीते जी नहीं मरते हैं, सिर्फ बाबा बाबा कहते हैं, वे सब लगे की लिस्ट में आते हैं, परमात्मा वर्षे से वंचित रह जाते हैं। स्पष्ट करते हैं मीठे परमात्मा की बाकी आयु पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कर बाप के पास आएंगे तब वर्षा मिलेगा। सुप्रीम सोल परमात्मा दाता हैं, सिर्फ देते हैं, इसलिए जो कुछ भी यज्ञ में देते हैं तो अपने कल्याण अर्थ देते हैं और यूज़ करते हैं। इसलिए ऐसा कहना कि परमात्मा को देते हैं हम, ये गलत है। अपना पुरुषार्थ कर अपना हक लेना है। सभी परमात्मा की संतान है, इसलिए सभी आत्माओं का हक है वर्षा लेने का। पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए फरमान करते हैं मीठे परमात्मा कि शरीर के बाप से वर्षा लेना बंद होता है, अब नहीं लेना है, क्योंकि हिसाब क्लोज करने हैं। ज़बरदस्त कमाई है सच्ची कमाई, इसलिए इस कमाई प्रति पूरा ध्यान देना है। माया के तूफान में विस्मृत नहीं होना है, बल्कि महावीर बन कमी कमजोरियों को यूज़ नहीं करना है। शरीर के भान और अभिमान को छोड़ देंगे तो माया कुछ भी नहीं कर सकेगी। देहधारियों के चित्रों को गले में नहीं डालना है, अब तो सिर्फ एक निराकार परमात्मा की याद में रहना है। जब समझ मिली है कि मृत्यु लोक समाप्त होना है, जब समझ मिली है कि स्वीट होम भी सभी को जाना ज़रूर है, तो कायदे से प्रतिज्ञा कर पवित्र रहना चाहिए और याद में रहकर विक्रम विनाश करनी चाहिए। विकारी अर्थात अपवित्र बनने की राह दिखाकर दुख नहीं देना है, ये परमात्मा का सभी को फरमान है। जब आत्मा विकारों के वश हो विकारी बन जाती है तो परमात्मा अनुसार असुर बन जाती है। जो संगम युग में परमात्मा से सच्ची प्रीत रख उनकी याद में उनके श्रीमत प्रमाण चलकर दे अभिमान को जड़ से खत्म करते हैं, वे पांडव कहलाते हैं। किसी से भी हिंसात्मक योग नहीं करते हैं। हिंसात्मक योग तो परमात्मा से विपरीत बुद्धि हो दे अभिमान की बुराइयों के साथ जीने वाले कौरव और यौवन आपस में करते हैं और खुद को खुद ही खत्म कर देते हैं। पांडव बनकर संपूर्ण अहिंसक अर्थात संपूर्ण निर्विकारी सर्व गुणों से संपन्न बनने वाले मीठे परमात्मा से राज्य भाग्य लेते हैं। गाइड लिबरेटर मीठे परमात्मा कहते हैं कि सारी विश्व लंका है, शोक वाटिका है, विनाश होने वाली है, इसके सेक से बचना है। तो रावण रूपी दे अभिमान और विकारों को छोड़कर पवित्र बनो और मेरे संग इस विषय वैतरणी कलयुगी नदी से निकलकर सेफ हो जाओ। समझ देते हैं कि सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए कलयुगी धन के पीछे नहीं जाकर सतयुग में चलने का पुरुषार्थ करना है। सत्य परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि समय ही थोड़ा रह गया है, इसलिए श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर और याद में रहकर इसका पूरा सदुपयोग करो और सूर्यवंशी घराने का वर्षा दो। ओम शांति।